पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों का सिम्टम्स ऐसी है, खांसी होती है, थोड़ा बुखार होता है और सांस लेने भी मुश्किल है, और ये इसको फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं। मतलब फ्लू की तरह ही है, मगर इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है टेस्ट के बिना। मगर ये बात है कि कोरोना वायरस में क्योंकि हमका कोई इम्यूनिटी नहीं है इस वायरस के सामने, इसका जो सिवियर केसेस है बहुत ज़्यादा है, फ्लू से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमको जब कोरोना वायरस मिले तो, और अगर हमको सिम्टम्स हो तो हमको टेस्ट करना चाहिए। तो आज सुबह आईसीएमआर ने उनका गाइडलाइंस बदल दिया है। इससे पहले गाइडलाइंस था कि अगर आप विदेश गए हो या किसी कोरोना वायरस कंफर्म केस के सामने आए हो तभी तो वो टेस्ट देंगे। आज से सब लोग जिनका जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस है उनका सबका टेस्ट करेंगे, जिसका सिवियर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। और उसके बाद इनका टेस्टिंग क्राइटेरिया भी बढ़ता जाएगा। जब शायद 1-2 हफ्ते में अगर आपका कोई सिम्टम्स हो तो आपका भी टेस्ट हो जाएगा, मगर अब के लिए सिवियर इन्फ्लुएंजा केसेस के लिए टेस्ट कर रहे हैं आईसीएमआर गाइडलाइंस की वजह से। ठीक है, मैं और भी सवालों के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहित दत्ता जी, मैं आपका रुख कर लेती हूं। अब तक 326 मरीज हिंदुस्तान में सामने आ चुके हैं, लेकिन आप जैसे कुछ ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जिनकी तादाद 28 ही है, लेकिन वो देश को एक उम्मीद भी दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अपनी इच्छा शक्ति के जरिए और तमाम एहतियाती उपाय जो डॉक्टर्स भी आप लोगों को बता रहे हैं उसके जरिए आपने खुद को ठीक किया है। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, और अब चूंकि कल सुबह से जनता कर्फ्यू की शुरुआत होने वाली है, लोग अपने घरों में हैं ज्यादातर तादाद में, जो आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने मैम बहुत प्रे और विशेष करी मेरे लिए। मैम स्पेशल थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ वर्कर्स, स्पेशल थैंक्स मैम। आप मानिए मैम, कोई ऐसा नहीं करता जो वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, और मैंने खुद देखा है मैम। हाउस कीपिंग स्टाफ, इन सबको मैम, दे आफ्टर द वॉर इज ओवर, इन लोगों की स्पेशल कुछ इनको होना चाहिए। मैं तो पिछले अंदाजन 20 दिनों से कर्फ्यू में ही हूँ। 14 दिन पहले हॉस्पिटल में लगाए, अब अंदाजन 6 दिन घर पे हो गए हैं मैम। कर्फ्यू के जैसा ही है। रोहित जी, आप मुझे चित्रा बोल सकते हैं, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा यकीनन हिंदुस्तान को नई उम्मीदें देने वाला है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आप कोरोना संक्रमित कैसे हो गए? मैम एक्चुअली ऐसे पता नहीं चला। मैं अपने बिजनेस से इटली गया और अंदाजन 21 तारीख को मैं इटली से निकल गया। 21 तारीख तक मैम, मेरे ख्याल से 22 तारीख तक कोई भी ऐसा न्यूज था नहीं कि इटली के अंदर फैल चुका है। मेरे पास जो पहली खबर आई वो 22 में थी, और मैं तब तक बुदापेस्ट पहुंच गया था। और मैम इसमें ये नहीं पता चलता, मैंने 14 दिन यही सोचा कि मेरे को कहाँ से हुआ होगा। मैम ट्रैवलिंग के अंदर आप घर से बाहर हो, आपको पता नहीं चल सकता कि कैसे हो रहा है, कैसे हुआ। बिल्कुल, और इसी वजह से आपने जैसे ये लक्षण पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद बीते 20 दिनों से आपने जैसा कि बताया कि खुद को बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है, और आप नहीं चाहते हैं कि देश में ये संक्रमण बढ़े। इसलिए लोग जो अपने घरों के भीतर हैं, जिनको कुछ दिनों तक घर के अंदर ही रहने की सलाह भी बार बार एक्सपर्ट की ओर से दी जा रही है, कैसी चुनौतियां होती हैं, और उससे जिंदगी चूंकि हर चीज पर भारी पड़ी, इसको जीतने के लिए जो जंग आपने लड़ी है, मैं चाहूंगी जल्दी से आप उसका भी जिक्र कर दें। उसके बाद मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगी। रोहित जी। मैम देखिए, जिंदगी में ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे को भी अंदाजन 30 साल बाद अकेले रहने का और अपने मन मुताबिक काम करने का मौका मिला, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला। मैम घर रहना ही है, हॉस्पिटल में रहना ही है, ये हमारे अपने लिए, हमारे अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छी चीज आपने बताई, और देखिए जिंदगी को जीतने की जब जद्दोजहद इस तरह से देश में चल रही हो, तो ये
हर एक आम और खास हर नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी एहतियाती कदम उठाने की बात कही जा रही है उसको बेहद अनुशासन के साथ हम पालन करें, क्योंकि जो संकल्प हम लेंगे यकीनन उसका कोई विकल्प नहीं होगा और इस बीमारी से हम जीत जाएंगे, इसको दूर भरा देंगे और कोरोना को खत्म कर देंगे। प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण, मैं चाहूंगी कि इस वक्त रोहित भी आपको सुन रहे हैं और इन जैसे तमाम दूसरे लोग भी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हालांकि ये मुश्किल जरूर होगा कि लोगों को घरों में खुद को कैद कर लेना, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, तमाम एहतियाती उपाय घर के भीतर उनको अपनाने हैं, बार बार हाथ धोने की सलाह भी दी जा रही है। ऐसे लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे और कौन कौन सी बातें हैं जिसका वो विशेष ख्याल रखें? अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर विषय है। आपको जरूर इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो समाज के लिए है और जो बुजुर्ग लोग हैं आपके परिवार में और सारे परिवार में उनके लिए है, क्योंकि कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट बुजुर्ग लोगों में भी बहुत ज्यादा है। और अब कल एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया कि चाइना में जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल के नीचे जो हैं उनका भी बहुत सिवियर केसेस हैं, उनका इन्फेक्शन रेट्स कम है मगर सिवियरिटी ऑफ केसेस जैसे बुजुर्ग लोग के हैं वैसे ही बच्चों के लिए भी है। तो इन दोनों कैटेगरीज के लिए हम सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और घर में रहना इतना मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या टेलीवर्क कर सकते हैं, मगर जो लोग हैं जो रोज जाके काम करना पड़ता है उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए ये चुनौती बड़ी स्थिति है। बिल्कुल प्रोफेसर, एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अब जबकि हिंदुस्तान में जो संक्रमित लोगों की तादाद है वो 326 तक जा पहुंची है, धीरे धीरे करके ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेज 3 की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? और आम लोगों की बोलचाल की भाषा में आप अगर हमारे दर्शकों को बता पाए कि ये स्टेज 3 क्या होता है? अच्छा, ये स्टेज 3 होता है जिसमें समाज में फैलना शुरू हो जाता है कोरोना वायरस का, और मेरे ख्याल में ये तो शुरू हो गया क्योंकि इसका फैलना बहुत आसान है। जो एक इन्फेक्टेड आदमी है उनका ऑन एवरेज 2 या 3 इन्फेक्टेड दूसरे आदमी होंगे और ऐसे ये फैलता बढ़ रहा है। और जो हम कर सकते हैं ये 3 चीज है: हाथ धोना, दिन में 5-6 बार हाथ धोना, और जब हमका खांसी हो तो ऐसे कीजिए, इसको वैम्पायर कॉफ बोलते हैं, ऐसे खांसी करें। और तीसरी ये चीज है कि अगर हमको कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो तो जरूर अकेले रहें और घर के अंदर ही रहें, और हमको सब मिलके ये सामाजिक डिस्टेंसिंग करना चाहिए और हम एक साथ लड़ सकते हैं, तब तो ये पीक कम हो जाएगा और इतना मोर्टेलिटी इम्पैक्ट तो कम हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि देखिए अभी स्टेज 3 की घोषणा हिंदुस्तान में नहीं हुई है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एहतियाती अगर ये तमाम बड़े कदम हम उठा लेंगे तो यकीनन स्टेज 3 की ओर बढ़ते हुए कदम को हम यहीं पर रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यही कारण है कि जनता कर्फ्यू की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। सामाजिक दूरी बनाकर रखें ताकि इस अदृश्य बीमारी जो कोरोना नाम की है उससे हम लड़ सके, क्योंकि इसका कोई उस तरह का इलाज अभी है नहीं, इसकी कोई दवा अभी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व के किसी भी देश में नहीं है, और इससे पीड़ित लोगों के मरने वालों की तादाद 10,000 को क्रॉस कर चुकी है। इसीलिए चिंता का एक सबब बना हुआ है।